एक बहुत ही बड़ा लीग स्टार्ट होने जा रहा है जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को है और इसके बाद से लगातार अगले 7 महीने तक ऐसे बहुत सारे लीग चलने वाले हैं जहां पे आपको बहुत सारे प्रॉफिट जो है वो बनाने का मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे बिग बैश के पहले मैच की, जो कि पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से ये मैचेज हो सकता है, कैसा रहने वाला है और क्या क्या इसके प्रोसीजर रहेंगे, किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो पहले मैच से ही, इसको डिटेल्स में हम लोग वीडियो के लास्ट तक चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में इस चीज़ का ये ध्यान रख लेना कि जो स्टार्टिंग का फेज होगा वहाँ पे टोटल 44 जो मैचेज है उसमें से आपको बहुत सारे मैचेज में जैकपॉट देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 10 मैचों में से 7 से 8 मैचेज जैकपॉट जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना और उसी के हिसाब से आपको खेलना शुरू करना है। और ये मैच आपको 15 दिसंबर को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 1:45, जो कि बीबीएल का स्टैंडर्ड टाइमिंग है। बाकी मैचेज ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन ज़्यादातर मैचेज इसी टाइमिंग पे आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो मैचेज है, आप देखोगे 44 मैचों में से अभी कोई भी मैचेज नहीं हुआ है। ये पहला मैचेज है और ये लीग आपको 15 दिसंबर से लेके 27 जनवरी तक चलने वाला है और जनवरी में ही आपको साउथ अफ्रीका वाला लीग भी शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसा जो है वो रहने वाला है। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि इस पूरे लीग में विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम जुड़ जाना, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले मैच की, जो कि आपको पर्थ और मेलबर्न स्टार्स के बीच में देखने को मिलेगा। पर्थ की बात करते हैं तो लास्ट एडिशन पर्थ क्वालिफाई किया था, नॉकआउट में जाके हार गए। टोटल 10 में से 6 मैचेज ये जीते थे। मेलबर्न स्टार्स की बात करते हैं तो पिछले मैच में जो है ये पिछले साल एलिमिनेट हो गए थे और टोटल 10 में से सिर्फ 4 मैचेज जो है ये जीत पाए थे। और ऐसा नहीं कि मेलबर्न स्टार कोई खराब टीम है, अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें ऐसा टीम है कि जो जैकपॉट बहुत ज़्यादा जो है वो देते हैं, लेकिन प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं आता है। जिस मैच में आता है बहुत बड़ा आएगा, जिसमें नहीं आएगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है। लेकिन शुरुआत के मैच में आप ये रख लो कि जैकपॉट बहुत ज़्यादा देने वाला है। ये मैचेज आपको संडे से जो है वो शुरू होगा। टाइमिंग जो होगा 1:45 PM इंडियन स्टैंड टाइमिंग के हिसाब से, और वेन्यू जो होगा पर्थ होगा, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और लाइव आप इसे हॉट स्टार पे इंडिया में देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है पर्थ का। तो अगर हम लोग पर्थ स्टेडियम पर्थ की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट होगा वो बाइलेंस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पिचेज बिहेव करता है। पिचेज वैसा ही सेम बिहेव करता रहता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इस ग्राउंड पे रन बनता भी है और कभी कभी बहुत ही कम रन बनता है। और विकेट में बात करते हैं तो जो पेस बॉलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस रहता है, हाईली रहता है। कुछ मैचेज में ऐसा होता है कि जहाँ पे रन बहुत अच्छे तरीके से ना बने या फिर विकेट जो है वो स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन हाईली चांसेस रहता है कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है उनको ज़्यादा विकेट मिलेगा। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो पेस है वो बहुत यहाँ पे कंटिन्यूस रहता है, जिसकी वजह से पीछे जल्दी से धीमा नहीं होता, और धीमा नहीं होता और स्पिनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जल्दी से नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है कि ये पिचेज ऐसा बिहेव करने वाला है, और इसी के हिसाब से आपको जो है सारी चीज़ें कटलाइज कर लेना है कि हाँ किस तरीके से रहने वाला है। इस बारे में अभी डिटेल्स हम लोग और बात करते हैं। अब बात करते हैं टोटल यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस का। तो ये ग्राउंड जो है आप देख सकते हो कि आपको जो है दिखाई देगा कि 37 टोटल मैचेस यहाँ पे रिसेंट में हुए हैं। ये बीबीएल के मैचेज हैं, बीबीएल के नहीं, बीबीएल के मैचेज हैं। फर्स्ट बैट यहाँ पे जो है वो 20 जीता है, सेकंड बैट देखो 17 जीता है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत आपको जो फर्स्ट बैट है उनको प्रेफरेंस जरूर मिला है, लेकिन कोई इक्वल रेशो में जो है उतना नहीं है। लेकिन अगर 3 मैचेस का ही जो है वो अल्टर है तो आप कह सकते हो कि आपको इक्वल के आसपास ही आपको दिखाई देगा। और स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 150 से नीचे 8 है, 150 से 70 के बीच में 9 है, 170 से 90 13 है, और 190 से ऊपर आपको 7 जो है वो देखने को मिलेगा। और यही अगर हम एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 168 है, और इतना रन अगर बनता है तो आप देखोगे कि अगर इससे ऊपर रन जाता है तो डिफेंडिंग के चांसेस इस ग्राउंड पे बन जाता है कि ग्राउंड उस तरीके का जो है बिहेव करते हुए नजर आता है। हाईएस्ट टोटल की हम बात करते हैं तो 220 अभी रिसेंट ही बना था, इसलिए इसको काउंट किया गया है। लोवेस्ट देखोगे तो 79 है, 80 ले लो, जहाँ पे पर्थ जो है वो ऑल आउट हो गया था इतने रन पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट के जो 4 मैचेज है वो कैसा रहने वाला है। तो अभी रिसेंट में जो कि सबसे रिसेंट में भी मैचेज हुआ है T20 का, वो आप देखोगे फरवरी 2024 में जो है मैचेज हुआ था, जहाँ आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैचेज था। ये मैंने डोमेस्टिक में इंटरनेशनल इसलिए काउंट किया है कि ये अभी जो है रिसेंट का हाईएस्ट जो है वो स्कोर है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो वेस्ट इंडीज जो है यहाँ पे 220 बनाता है, और अब साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है आपको 183 पे जो है वो 5 विकेट पे गंवा के इतना ही रन बना पाता है, और 37 रन से वेस्ट इंडीज जीत जाता है।
इसके पहले के मैचेस बात करते हैं तो बीबीएल के मैचेस है जो कि जनवरी में यहाँ पे हुए थे पिछले एडिशन के, जहाँ पे देखोगे एलिटा स्ट्राइकर 155 बनाता है और पर्थ स्कोचर 105 पे ऑल आउट हो जाता है। तो आप ऐसा देख सकते हो कि इस ग्राउंड पे आप एक देखो कि यहाँ पे 7 विकेट गिरता है, यहाँ पे 10 गिरता है, टोटल 17 विकेट इस वाले मैच में गिरता है। उसके अलावा पर्थ यहाँ पे उससे पहले 4 दिन पहले देखोगे तो यहाँ पे 197 बनाता है और सिडनी सिक्सर जो है यहाँ पे एक 201 बना के जो चेस कर लेता है। तो देखोगे कि रन, ये देखो यहाँ पे ये रन डिफेंड हो रहा है, कितना रन है 155, यहाँ पे देखो 197 200 का टारगेट जो है वो चेस हो जा रहा है। और उसके पहले 3 दिन पहले आप देखोगे तो यहाँ पे पर्थ 163 बनाता है और हीट जो है 128 पे ऑल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो डिफेंड हो जाता है। इस ग्राउंड को ये दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि इस ग्राउंड पे देखो 200 रन चेस हो सकता है, 155 डिफेंड हो सकता है, 163 डिफेंड हो सकता है और इवन इतना रन तो जो है ये यहाँ का हाईएस्ट है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो स्कोरिंग है यहाँ पे ऐसा डिपेंड नहीं करता कि अगर 200 रन बन गया तो डिफेंड हो जाएगा या 180 बन गया तो डिफेंड हो जाएगा। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे किस तरीके से मैचेस जो है वो चलेगा। डिपेंड करता है कि कितने तगड़े तरीके से बॉलर्स आपके डिफेंड कर रहे हैं या इफेक्टिव हो रहे हैं। अगर इफेक्टिव हो रहे हैं तो कोई भी टारगेट यहाँ पे सेफ नहीं है और कोई भी टारगेट डिफेंड ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मैच में पेस बॉलरों ने जो फर्स्ट इनिंग था उसमें 5 विकेट लिया, इसमें सेकेंड इनिंग में जो 5 विकेट गिरे थे उसमें 2 लिया। और स्पिनर्स देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 1 विकेट मिलता है स्पिनर्स को और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं आप देखोगे तो जो 7 विकेट गिरा था इसमें से पेस बॉलर 2 विकेट लेते हैं और 4 विकेट लेते हैं और स्पिनर्स 2 लेता है। और ये जो ऑल आउट हुए थे उसमें से सिर्फ 2 विकेट पेस बॉलर्स को मिलता है और 8 जो है वो स्पिनर्स को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इस वाले मैच में, तो जो 4 विकेट गिरे थे उसमें से देखोगे 3 जो है वो पेस बॉलर्स का था और 1 जो है वो स्पिनर्स को है यहाँ पे मिला हुआ। और जो 7 विकेट गिरता है इसमें 5 जो है देखोगे तो पेस बॉलर्स को मिलता है और स्पिनर को कोई भी विकेट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले मैच में, तो 6 विकेट पर्थ का गिरता है जिसमें से देखोगे 5 पेस बॉलर लेता है, 1 स्पिनर लेता है। और यहाँ पे 10 विकेट गिरता है जिसमें से 9 पेस बॉलर से लेता है और 1 जो है वो फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर को जो है मिलता है। तो अब यहाँ पे ले सकते हो कि इमेजिन कर सकते हो कि केवल इस वाले मैच को छोड़ दो जहाँ पे स्पिनर्स को 10 विकेट मिलता है, बाकी मैचेस में आप देखोगे तो जो पेस बॉलर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। और पेस बॉलर्स का टोटल बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट लेते हैं, सेकंड इनिंग में 18 विकेट, टोटल 37 विकेट जो है फास्ट बॉलर को मिलता है। स्पिनर की बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में बहुत ही कम विकेट मिला है, सिर्फ 5। और जो सेकेंड इनिंग है उसमें इस वाले मैच में देखो तो 8 विकेट मिल गया था जिसकी वजह से टोटल 12 विकेट जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 17 विकेट जो है स्पिन बॉलर ने लिया है। टोटल अगर विकेट की बात करते हैं लास्ट के 4 मैचों में 54 विकेट गिरा था। आप ऐसा नहीं कह सकते विकेट यहाँ पे नहीं गिरता है, विकेट गिरता है लेकिन ज़्यादातर पोर्शन आप देखोगे तो जो फास्ट बॉलर है उनको मिला है। और उसमें भी जो सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा डोमिनेट किया है सेकेंड इनिंग में ज़्यादा डोमिनेट किया है, दोनों में इक्वल पोजीशन जो है आपको यहाँ पे रहा है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट पिच रिपोर्ट है जिसके हिसाब से आपको प्रीफर करना चाहिए कि आप किस तरीके के प्लेयर्स या सेशन या फिर जो आप जैकपॉट देखते हो कैसा जो है आपको मिल सकता है और इसके हिसाब से आपको लेके जाना चाहिए। और ये सारी डिटेल्स आपको भी मिल सकता है अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है, चाहे आप विनर खेलते हो सेशन या फिर एंट्री खेलते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हेड टू हेड कैसा रहने वाला है। टोटल 22 मैचेज हुए हैं जिनमें से 8 मैचेज जो है वो स्टार जीता है, 14 मैचेज जो है वो पर्थ जीता है। तो अगर देखोगे हेड टू हेड में तो आपको पर्थ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएगा स्टार्स पे। अब इनके रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख लो तो लास्ट के 5 मैचों में से ये 2 मैचेज लगातार हार के आ रहे हैं और उससे पहले अगर स्टार्स की बात करते हैं तो लगातार 3 मैचेज ये हार गए हैं। ये पिछले एडिशन का है, हालांकि इस एडिशन में कोई मैचेज अभी तक हुआ नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टीम न्यूज़ का क्या जो है पोर्शन है। तो देखो मेन रीजन क्या है टीम न्यूज़ का कि अभी जो है जैसे ये मैचेज स्टार्ट हो गया उसी टाइम पे आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे टेस्ट मैचेज जो है वो होगा तो जो प्लेयर टेस्ट मैचेज में होंगे वो ऑफकोर्स इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन जो उसमें नहीं है उसके जो 15 प्लेयर्स अलॉटेड है उस 15 के अलावा जो भी है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो अगर पर्थ की बात करते हैं तो पर्थ में आपको मिथेल मार्स का नाम जो है दिखाई देगा, आपको मिथेल मार्स का नाम आपको इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला जो स्क्वाड है उसमें भी नजर आएगा। हालांकि स्क्वाड अभी थर्ड मैच का जो थर्ड टेस्ट मैच है उसका आया नहीं है, इसलिए आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि अभी जो है वो रिसेंट में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं। ये सेकेंड मैच का जो स्क्वाड था उसमें से आपको मिथेल मार्स जो है जरूर थे यहाँ पे और मेलबर्न स्टार की तरफ से कोई भी जो है वो नहीं था। तो अब जो थर्ड मैच का जो आएगा स्क्वाड उसमें देखना होगा कौन कौन है। अभी स्क्वाड जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक स्क्वाड नहीं आया है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 का कैसा जो है हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो
पर्थ की बात कर लेते हैं, तो पर्थ में आपको जो बेस्ट अवेलेबल प्लेइंग 11 है वो यही है, जैसे फिन एलन हो गए, सम फेरिंग हो गए, इसके अलावा मैथ्यू स्कीपर, कॉपर कॉनली, इसके अलावा जो है एरन हार्डी, एस्टन एगर, एस्टन टर्नर, इसके अलावा जॉर्ज इंग्लिश, जेसन बेहरेडॉफ, जय रिचर्डसन और एंड्रू टाई, ये जो है अभी बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है किस तरीके का अवेलेबिलिटी रहता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देख लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेलबर्न स्टार की तरफ से, तो मेलबर्न स्टार में भी सेम यही कहानी है, जैसे बेन डक है, इसके अलावा जो है हिल्टन कार्टराइट, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, इसके अलावा जो है वेबस्टर, टॉम करन, इसके अलावा जो है सैम हार्पर, और स्कॉट बोलेंड, हेमिस मैकेंजी, इसके अलावा जो है गुस्मा मीर और मार्क स्केटी की जो है ये आपको अवेलेबल हैं। तो ये बेस्ट प्लेइंग 11 का हो सकता है। बाकी अगर कोई इशू होता है या फिर नहीं अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से ये चेंजेस कर सकते हैं। बाकी जो अवेलेबल है उनमें यही जो है आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ड्रीम टीम का जो है वो ओपन नहीं हुआ है, और जैसे ओपन होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तब उसके लिए डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।